सोहना नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में विकास कार्य नहीं होने के चलते वार्ड पार्षदों ने शुक्रवार को सोहना नगर परिषद में जमकर हंगामा किया, जहां आधा दर्जन से अधिक वार्ड पार्षद नगर परिषद में पहुंचे और मौके पर पत्रकारों के समक्ष नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन के खिलाफ आरोप लगाते कहा, नगर परिषद के अंदर पिछले कई दिनों से अधिकारी नहीं हैं और न ही साफ सफाई के कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। वहां मौजूद पार्षदों ने बताया जेसीबी द्वारा नालों की सफाई तो कर दी, जहां उन्होंने कूड़े करकट के ढेर नाले के बाहर लगा दिए हैं, लेकिन आज तक उठाया तक नहीं गया। बीमारी फैलने का डर सता रहा है। साथ ही कहा कि नगर परिषद में जब भी आते हैं बेरंग लौटना पड़ता है। अधिकारी है ही नहीं, कार्यकारी अभियंता का तबादला हो चुका है। सचिव का पद पिछले कई महीनों से खाली है। चेयरपर्सन के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। कहे तो किसे कहें। सोमवार को नगर परिषद में सभी वार्ड पार्षद एकत्रित होंगे और नगर परिषद को ताला लगाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही ललिता कुमारी ने चेयरपर्सन पर आरोप लगाते हुए कहा, जब सरकार ने महिला चेयरपर्सन बनाकर भेजा है तो वे घर पर बैठकर क्यों हस्ताक्षर कर रही है, नगर परिषद में क्यों नहीं बैठती, जबकि शहर की जनता ने उन्हें चुना है। क्या कहना? मामला ये है कि हम जो है लगातार यहाँ कामों के लिए आ रहे हैं, पब्लिक के जो काम हैं उन्हें कराने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं नगर परिषद में, परंतु कोई काम हमारे नहीं हो रहे। पहले मीटिंग जो हुई यहाँ से 4 महीने पहले जो मीटिंग हुई है उनमें जो हमने हाउस में काम रखे और वो काम हमने यहाँ से भेजे हैं, आज तक वो काम हमारे पास होकर नहीं आए हैं। फिर दूसरा, आज तक जो सफाई व्यवस्था सारी चरमराई हुई है, नाले जो गंदगी से भरे हुए हैं। कई बार मैंने जेई साहब को भी उसके बारे में कहा है, एक्शन साहब को भी कहा है कि भाई मेरे बालूदा रोड पे नाले की जो सफाई कराई जाए जेसीबी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज मैंने फॉगिंग मशीन के बारे में कहा तो सत्येंद्र जी ने कहा कि भाई वो फाइल चेयरपर्सन के पास अप्रूवल के लिए पड़ी है 1 हफ्ते से, तो उस पर कोई साइन नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ आज हम इसलिए आए हैं, या तो हमारे काम कराए जाएं, नहीं तो हम जो है इस नगर परिषद में फिर ताला लगाने तक की नौबत आ जाएगी। हम इसमें ताला लगा के बाहर दरी बिछा के बैठेंगे सभी पार्षद। ये सभी पार्षदों की एकजुटता है और या तो हमारे काम हो या फिर हम इसमें कार्रवाई के लिए मजबूर ना करें। अधिकारी नहीं है, ईओ साहब फिलहाल यहाँ से सुना तबादला हुआ है, भाई उसके बाद कोई यहाँ अपॉइंट नहीं हुआ है। जब कभी आते हैं ना हमें एक्शन मिलते हैं, ना कोई जेई मिलता है, जब आते हैं सब खाली मिलता है। तो ये हमें तो जब से पार्षद बने समस्या है। हमने तो आज तक कोई यहाँ ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं कि सारे अधिकारी एक साथ यहाँ बैठे मिले हों। पार्षद है, सोमवार को 20 के 20 पार्षद यहाँ, सोमवार को सारे के सारे पार्षद यहाँ होंगे अगर हमारे कामों की सुनवाई नहीं हुई तो। हमारे वार्ड में 12 और 13 में जी वो जेसीबी नाला निकाल कर रोड पर गिर गई है, ना उसको उठाया गया है, ना कोई डोर टू डोर वाले उसमें सफाई का वो काम कर रहे हैं। और वहाँ से जेसीबी आज बुला ली गई है और बिल्कुल खराब रोड हुआ पड़ा है, ना कूड़ा उठाते हैं, बिल्कुल वार्ड सिडे पड़े हैं लोग जी। कोई है ही नहीं कमेटी में, अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं है। और ये ऐसा ही है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सारी। हम सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं जी, जिसका हमारा मसला ये है कि पार्षदों का कोई काम नहीं हो रहा है। सब जो है अफसर अपनी शहनशाही चला रहे हैं, कोई पार्षद का काम नहीं है। पब्लिक पार्षदों की लत्ता फाड़ रही है और गली और कीचड़ और सफाई का भी कोई समाधान नहीं है। इससे आगे आने वाले भविष्य में पार्षद अपना इस्तीफा देने के लिए एग्री है। तो आगामी क्या कार्रवाई? आगे की ये होगा जी, कमेटी में ताला लगा देंगे। तो पार्षद सभी पार्षद इकट्ठे हैं जी यहाँ। अभी फिलहाल तो 10-11 तो है और सोमवार तक सारे पार्षद इकट्ठे होकर कमेटी में आएंगे और अगर जो कोई समाधान नहीं हुआ तो कमेटी के जो अफसर है ऐसा इस कमेटी में ताला लगाया जाएगा। मुख्य कारण ये है जी, हमारे जो वार्डों के काम कोई नहीं हो रहे हैं, ना साफ सफाई है, ना कोई देख रेख है, ना कोई लाइट का काम है। कोई काम ऐसा नहीं है जिससे कमेटी वालों पर कोई दबाव नहीं है किसी तरह का। सर मुझे ये कहना है कि एक पीपल इलेक्टेड पोस्ट है जो एमसीएस की पोस्ट है सर, ये लोगों ने चुना है सर। इसका कार्यकाल 5 साल का ही है सर। इसमें यहाँ पे चेयरपर्सन नहीं बैठेगा तो सर काम कैसे होंगे सर? इतना ज़्यादा यहाँ पे अब कोविड का टाइम चल रहा है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, नालियाँ इतनी कूड़ा इतना करकट इकट्ठा हो रहा है, इतनी ज़्यादा बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हेल्थ के लिए सर बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और सर सेकेंड थिंग ये है कि सर ये जब विमेन इलेक्टेड पोस्ट है तो यहाँ पे इनके हस्बैंड क्यों काम करते हैं सर? फिर विमेन इलेक्टेड पोस्ट का फ़ायदा क्या है?
सर लाइक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, अगर वो भी ऐसे घर बैठ के साइन करके काम कर ले तो क्या फाइनेंस इतना जो हमें देखने को मिलता है, उन्होंने कहाँ एलोकेट किया फंड, तो सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे यहाँ कमेटी में क्या क्या काम चल रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत। सर सोना का उद्धार तो प्रेसिडेंट बैठेंगे, सर कमेटी बैठेगी तभी काम हो पाएगा, सर प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगी और सर वो घर बैठ के साइन करती रहेंगी अधिकारियों की मिली भगत से, तो सर ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सर उनके मैंने कई सारे भाषण सुने हैं जिसमें वो कहती है मैं सोना का विकास करूंगी। सर वो घर बैठ के विकास करेंगी क्या? विकास कैसे होता है? आए यहाँ पे समस्या सुने लोगों की, विकास हो तभी कर पाएंगी ना। स्थान में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जो सर फॉर्जरी की मार्कशीट का मामला है, जिसमें उनके खिलाफ सर आईपीसी का जो पैनल लगी हुई है सर, उसमें 420, 467, 468, 120B लगी हुई है सर। उनकी सर वहाँ से बेल जो है ग्रांट नहीं हुई है सर। अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जयपुर का, सर वहाँ से भी बेल रिजेक्ट होगी, क्योंकि सर जब लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है तो सर फर्जीवाड़ा जो इन्होंने इतना ज़्यादा स्कैम मचा रखा है सर, उसके बाद भी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। भी इन्होंने वहाँ पे केस लिस्ट किया है, अभी तक डेट फाइल नहीं हुई है सर। बाकी सेशन कोर्ट से इनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो गई है।